हेलो स्टूडेंट, चलिए आज मैं समझाने जा रहा हूँ उत्सर्जन तंत्र। ठीक, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है उसके बारे में देखिए। मानव उत्सर्जन तंत्र के लिए जैसे हमारे शरीर में सभी प्रकार के जो कार्य चलते हैं उनके लिए एक तंत्र होता है, वैसे मानव में उत्सर्जन तंत्र यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। ठीक, तो देखिए उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन। ठीक, इसका निष्कासन। देखिए होता कैसे है यह क्रिया हमारे शरीर में। देखिए उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले दो वृक्क होते हैं। वृक्क जो होते हैं यह सेम के बीज की आकृति के होते हैं। ठीक, मतलब उतने बड़े नहीं होते हैं लेकिन और बड़े होते हैं, सेम की बीज की आकृति के होते हैं, उनके जैसे ही। ठीक, जैसे उनके बीज होते हैं। जैसे देखिए एक बायां वृक्क एक दायां वृक्क, जिसे किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? किडनी भी कहते हैं। वृक्क या किडनी आप बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आता है किसके द्वारा? महाधमनी द्वारा जो रक्त आता है आपका हमारे शरीर में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है फुफ्फुस द्वारा अलग निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है किसमें? महाधमनियों में। फिर महाधमनियों से जो रक्त है वह किस में जाता है? यह क्या है? वृक्क शिराएँ, सॉरी वृक्क महाधमनियाँ, अभी बोल सकते हैं वृक्क धमनी। क्या है? वृक्क धमनी, यानी महाधमनियों का छोटा भाग जो वृक्क की ओर जाता है या वृक्क में जाता है वो क्या कहलाता है? वृक्क धमनी। और उसके बाद ये जो ब्लू कलर की है ये क्या है? आपकी महाशिरा। इसका जो छोटा भाग इसमें जाता है वृक्क में, वो क्या कहलाता है? वृक्क शिरा। वृक्क शिरा। देखिए महाधमनियों द्वारा, किसके द्वारा? महाधमनियों द्वारा महाधमनियों द्वारा जो रक्त है वो कहाँ आता है? आपके वृक्क में। महाधमनी रक्त को कहाँ लेकर आती हैं? वृक्क में, वृक्क धमनी में। किसमें? वृक्क धमनी। फिर उसके बाद वृक्क धमनी से रक्त आपका जाता है कहाँ? वृक्क में, यानी किडनी में। ठीक, और वृक्क में पाए जाते हैं छोटे छोटे वृक्काणु। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे वृक्काणु, नेफ्रॉन जिन्हें कहते हैं। वह क्या करते हैं? रक्त को छानने का कार्य करते हैं, यानी उसमें से उपस्थित इन अपशिष्ट पदार्थों में क्या होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ, जैसे यूरिया हो गया, ठीक, यूरिक अम्ल हो गया, यानी अपशिष्ट नाइट्रोजनी। यूरिया और यूरिक अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। तो उन्हें छान कर क्या करता है यह वृक्क? उन्हें भेज देता है किसमें? इनमें मूत्रवाहिनियों में। वह मूत्रवाहिनियों में चला जाता है, लेकिन उसके बाद शुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है? कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त आपका यहाँ से क्या आ रहा है? महाधमनियों द्वारा अशुद्ध रक्त। ठीक, अशुद्ध रक्त आया किसमें? वृक्क धमनी में। यहाँ से वृक्क में गया यानी किडनी में गया, यहाँ पर छना वृक्काणुओं द्वारा यानी नेफ्रॉन द्वारा। फिर उसके बाद यह शुद्ध रक्त कहाँ चला गया? इसमें वृक्क शिरा में। किसमें? वृक्क शिरा। ठीक, फिर वृक्क शिरा क्या किया? इस रक्त को कहाँ लेकर चला गया? वृक्क शिरा से रक्त कहाँ चला गया? इसमें आपके महाशिरा में, महाशिरा। फिर महाशिरा रक्त को कहाँ लेकर चला गया? हृदय की तरफ। किसकी तरफ? हृदय की तरफ। तो देखिए इस प्रकार से हमारे इसका क्रिया विधि होती है। लेकिन यह तो रक्त चला गया शुद्ध रक्त, लेकिन उसके बाद आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल है, यह अपशिष्ट पदार्थ इसमें आ जाते हैं। किसमें? मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी में आने के बाद ये मूत्राशय में जमा हो जाते हैं और मूत्राशय पर दाब लगने के कारण यह मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल आते हैं। ठीक, मूत्र मार्ग को शिश्न भी कहते हैं। ठीक, इस मार्ग को शिश्न भी कहते हैं, शिश्न। ठीक, तो देखिए उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्रिया विधि समझ आ गया कि सबसे पहले रक्त क्या कहाँ से आता है? महाधमनियों द्वारा जो आता है रक्त, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिया और यूरिक अम्ल। वह रक्त आता है महाधमनी द्वारा किसमें? वृक्क धमनी में। वृक्क धमनी कहाँ ले जाती है? वृक्क के अंदर जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं यानी वृक्काणु। ठीक, वृक्काणु छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो बहुत सारी पाई जाती है, असंख्य मात्रा में होती हैं। ठीक, और रक्त को छानने का कार्य करती हैं। फिर रक्त छानने के बाद शुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है? वृक्क शिरा।
वृक्क शिरा जो होती हैं वह किससे जुड़ी होती है? महाशिरा द्वारा। महाशिरा में रक्त को ले जाती है और महाशिरा रक्त को कहाँ लेकर चला जाता है? हृदय की तरफ, ठीक। और उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है ना वो आपका मूत्रवाहिनी द्वारा कहाँ जाएगा? मूत्राशय में, ठीक। मूत्राशय में आने के बाद मूत्र मार्ग द्वारा वह बाहर निकल आता है। यह हुई आपकी प्रक्रिया पूरी। इस तरह से उत्सर्जन तंत्र का पूरा क्रियाविधि है, ठीक। तो चलिए उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।